बॉलीवुड में अगर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को स्क्विड गेम्स जैसा आइडिया 10 साल पहले आया होता, जिस तरह से स्क्विड गेम के मेन डायरेक्टर को ये आइडिया आया था और स्क्विड गेम बनाने के लिए कोई उसे पैसे नहीं दे रहा था या कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, अगर ऐसा आइडिया बॉलीवुड में किसी के पास आया होता और उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतनी बड़ी वेब सीरीज बनाई होती, तो उन कोरियन एक्टर्स से अपने बॉलीवुड एक्टर्स को किसको रिप्लेस करते हैं हम लोग। आप लोग देख रहे हैं स्टार फ्लिक्स और चलिए बात करते हैं आज इसी पर कि किस प्लेयर से किसको हम लोग बॉलीवुड के स्टार को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर 456 जी हुन की, जो कि अक्षय कुमार से काफी ज्यादा मिलता जुलता इनका फेस कट और चेहरा भी है, तो अक्षय कुमार इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर बनते हैं। मतलब मेन 456 प्लेयर जो स्क्विड गेम्स में दिखाया गया है वो हम लोग अक्षय कुमार के अंदर देख सकते हैं, और जिस तरह से उनकी एक्टिंग का और जिस तरह से उसमें एक्शन किया है प्लेयर 456 ने, उस हिसाब से अक्षय कुमार परफेक्ट रहते हैं इस रोल के लिए। अक्षय कुमार जिस तरह से फिट हैं, जिस तरह से उनका फेस कट है, हेयर स्टाइल जिस तरह से है, उस तरह से परफेक्टली स्क्विड गेम्स बॉलीवुड में परफेक्ट रहते हैं, लेकिन कितना वो इस चीज को निभा पाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्लेयर 001 की, जो कि फ्रंटमैन है और जो मेन विलन इस गेम को पूरे चला रहा है। उसका ऑरा मिलता जुलता दिखाई देता है बॉलीवुड के अपने सुपरहिट बाबा मतलब संजू बाबा AKA संजय दत्त। संजय दत्त का जिस तरह से ऑरा है, उनकी जिस तरह से छवि बनी हुई है बॉलीवुड में, उस तरह से देखते हुए इस पूरे स्क्विड गेम्स को बॉलीवुड में अगर लॉन्च किया जाता तो संजय दत्त द फ्रंट मैन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल होते। और जिस तरह से उनका ऑरा है और जिस तरह से उनकी इमेज अभी तक की बनी हुई है कि पहले ड्रग लेते थे, फिर उसके बाद कई सारे केसेस में फंसे हैं, फिर जेल गए, फिर उनके साथ ट्रेजेडी हुई, जिस तरह से उनकी लाइफ की सिचुएशन आई और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को हैंडल किया है, इस तरह से तो फ्रंट मैन की रो में मैं संजय दत्त को देखता हूँ। प्लेयर नंबर 333, जिस तरह से मैंने अभी तक अंदाज लगाया है, तीसरे नंबर पे इसको रखना चाहिए। इस भोली चक्कर वाले भोले लौंडे को अपने बॉलीवुड का एक भोला ही लड़का कैरेक्टर हैंडल कर सकता है और वो है रणबीर कपूर। प्लेयर नंबर 333 वही है जो 222 का अब हस्बैंड कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, उसके बच्चे का फादर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो सिंपली रणबीर कपूर ही हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनके जैसा फेस कट, उनके जैसा चाइल्डिश लुक और उसके जैसे यंग दिखाई देना, ये सारी चीजें रणबीर कपूर में कंप्लीट है। और कब रणबीर कपूर को किस तरह से एक्टिंग करते हुए आप लोग जानते ही हैं, वो एक्टिंग का किंग है। तो चाहे उनकी मूवी उठाकर देख लीजिए एनिमल, रॉकस्टार या शमशेरा। रॉकस्टार और एनिमल तो काफी बड़ी हिट हुई थी, लेकिन शमशेरा फ्लॉप हुई, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के एक्टिंग को सवाल उठाया जा सके। तो मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे प्लेयर नंबर 333 कपूर होने चाहिए। जहां तक एनर्जी की बात आती है तो मेरा दिमाग कूद के सीधा और सीधा एक ही एनर्जी में जाता है, वो है अपने रणवीर सिंह AKA अलाउद्दीन खिलजी। उनको जिस तरह से देखा गया पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रोल हैंडल करते हुए, उसी तरह थैनोस का रोल हैंडल करने के लिए रणवीर सिंह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर चाहे वो मेरे बंदूक से निकली गोली, बम, बारूद या बोली हो, जिस तरह से कैरेक्टर दिखाया गया स्क्विड गेम्स में थैनोस का, उसे रणवीर सिंह से बेहतर बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। फिर चाहे उनकी मूवी वो गली बॉय उठाकर देख लीजिए, पद्मावत देख लीजिए, बाजीराव मस्तानी देख लीजिए, चाहे रामलीला देख लीजिए, साइको कैरेक्टर करने में रणवीर सिंह को कोई भी कैच नहीं कर सकता। हाँ, आजकल तारा इनका गिरा हुआ है, आजकल हर जगह काम की भीख मांगते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को थैनोस का रोल दिया जा सकता प्लेयर 230 का, तो वो रणवीर सिंह ही है। जिस तरह से इनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं आजकल और रेस 3 के बाद लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज दिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो सिकंदर हो, राधे हो, मोस्ट वांटेड भाई हो, किसी का जान किसी की भाई हो, कोई भी मूवी उठाकर ले लो, रेस 3 के बाद से जितनी भी इनकी मूवीज आई है, जिस तरह से इनका सितारा गर्दिश में चल रहा है, जाने मन में 5 मिनट का लेडीज रोल करने के बाद जितना नाम सलमान खान ने कमाया, उनके लिए प्लेयर नंबर 120 मतलब ये डबल कैरेक्टर उनके लिए सबसे ज्यादा सूट करेगा। अब ज्यादा इससे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताना कि इनको सबसे सही रोल मैंने दिया है कि नहीं। यही थंबनेल है अपना और यही अट्रैक्टिव पॉइंट है। प्लेयर नंबर 120 के लिए सलमान खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इनको लोग इस रोल में काफी ज्यादा देखना चाहते हैं, उत्सुक हैं। अब सलमान भाई से ही पूछा जाए कि क्या वो ये रोल करना चाहते हैं।